इसके सामाजिक ज्ञान में आपके 70 हैं, टोटल 88 वैकेंसियाँ हैं। उसके अलावा संस्कृत में आपको 309 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। आपकी वैकेंसी जो क्लियर हो चुकी हैं, विज्ञापन ये आपका आ चुका है, पूरे हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 2129 पदों पर आपकी वैकेंसी हो रही है यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ पर 2129 आपकी वैकेंसी क्लियर हो रही है। पूरी जो डिटेल है आपको थोड़े से समय में हम बताने वाले हैं, पूरा डिटेल देख लीजिए। यहाँ पर पदों का ये बताया गया है, यहाँ नोट देखिए। अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर केवल आप ध्यान रखें, ये वैकेंसियां हैं 2129। अभी वर्तमान में जो विज्ञापन आया 2129 वैकेंसियों पर विज्ञापन आया है, लेकिन यहाँ पर नोट दिया गया है इसमें दोस्तों आपकी वैकेंसियों को बढ़ाया जाएगा, उसके आधार पर आपकी भर्ती ली जाएगी। लेकिन वर्तमान में वैकेंसी आपकी 2100 पर ही भर्ती ली जाएगी। उसमें टोटल देख लीजिए आप, विज्ञापन मैं आपको बता दूंगा, मेरे चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा देख सकते हैं विस्तृत विज्ञापन। हम सबसे पहले डेट पर चलते हैं। यहाँ पर जैसे पहले विज्ञापन में जो भी सीमा दी गई थी वो सभी आपको क्लियर कर दी गई है। क्या एडिशनल फॉर्म लगा सकते हैं? चलो देखिए पूरा, आप टेंशन ना करें, पूरा डिटेल बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में हम। यहाँ देखिए नीचे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय के लिए जो डिग्री है वो बीएड डिग्री आपके लिए, और बीए प्लस बीएड, और सब्जेक्ट वाइज ये तो आपको पूरा पता ही है। उसके अलावा आगे चलते हैं मेन पॉइंट पर, हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों। आयु सीमा में सबसे ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूजन था, जो आज विज्ञप्ति में क्लियर हो गया है। 1 जनवरी 2026 को आयु की गणना की जाएगी दोस्तों। यहाँ 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु की गणना 1/26 को की जाएगी, 1 जनवरी 26 को की जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो भी छूट है उस छूट के आधार पर आपको छूट दी जाएगी। जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, या आर्थिक रूप से कमजोर है। कहने का मतलब है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कल पूछ रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस वालों को छूट मिलेगी आयु में या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों को भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी, आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो छूट आपकी रहती है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए आपको 10 वर्ष जैसे पहले था उसी आधार पर रहेगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले कल कमेंट्स में पूछ रहे थे, उसको डिटेल में हमने आपको आज बता दिया दोस्तों। 5 वर्ष की आपको भी छूट मिलेगी। कहने का मतलब है 45 वर्ष तक आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2026 तक गिनती में ली जाएगी दोस्तों, गणना की जाएगी। मेन पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है, विभिन्न वर्गों व अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु जो आयु सीमा की छूट के उक्त प्रावधान है उसी को उसी प्रकार से नियम के अनुसार माना जाएगा। अब यहाँ चयन प्रक्रिया देख लेते। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर योग्यता तथा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन जो सामान्यकरण पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। यहाँ पर ये आपकी चयन प्रक्रिया में देखिए ये पूरा डिटेल में आपको बताया है। उसके अलावा परीक्षा का स्थान और माह, ये परीक्षा का स्थान और माह या तिथि संबंध से सूचित पहले ही आपको बता दिया जाएगा। और परीक्षा की योजना क्या है वो मैं आपको बता दूं। योजना जैसे हर बार रहती है दोस्तों कि आपके ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न रहेंगे। पूरा सेकंड ग्रेड का जो नया सिलेबस है वो मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप देख लेना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। उसके अलावा आवेदन की अवधि यहाँ 26/12/2024 से 24/1/2025 12 बजे तक आपके आवेदन की डेट फिक्स कर दी है दोस्तों। 26/12/2024 से 24/1/2025 तक आवेदन की डेट फिक्स कर दी है। अब यहाँ बात कर रहे थे एडिशनल वाली, वो भी आपके लिए पूरा डिटेल बताएंगे हम। यहाँ पर आप 2 सब्जेक्टों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर निर्देश बताया गया है, पूरी डिटेल बताई गई है। देखिए पूरी विज्ञप्ति में आपको जो भी यहाँ क्लियर कर दिया गया है, 500 रुपये आपके यहाँ पर भुगतान रहेगा। जो जनरल भुगतान रहेगा 500 रुपये रहेगा। उस आधार पर आप यहाँ पर ऑनलाइन
वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी 500 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ आपकी एडिशनल जो सब्जेक्ट है वो भी आधारित है दोस्तों, 2 सब्जेक्टों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल है इस विज्ञप्ति में, और अगर पूरी विज्ञप्ति आप देखना चाहते हैं तो हमारे जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए मैंने आपको पहले इसके पूरे सब्जेक्ट के जो भी बदलाव किए थे उसको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर पेपर के बारे में फिर से हम आपके लिए बता दें कि फर्स्ट पेपर दोस्तों आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों के होंगे और ये सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें 40% वाला जो प्रावधान चल रहा था कि 40% को हटाया जा रहा है या नहीं हटाया जा रहा है, दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान नहीं हटाया है। 40% पहले था, अब भी है, लेकिन उसमें एक नियम दिया गया है दोस्तों, 5% रिलैक्सेशन किया गया है। जो भी EWS वाले हैं या फिर जो भी आरक्षण वाले, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा